हरियाणा सरकार ही सबसे ज़्यादा राशि देती है। तो किसान के नाते से आपकी किस प्रकार से लाभ आपको पहुंचाया जाए, किसानों के फसलों के दाम कैसे मिले, मंडी की व्यवस्था, मार्केटिंग व्यवस्था कैसे अच्छी की जाए। मुझे खुशी है कि मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है। बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से भी किसान, चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों, आसपास के जिलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल 1-2 नहीं 14 फसलें ऐसी जो हैं वो एमएसपी पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम एमएसपी पर खुद नहीं खरीद सकते हैं तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हों, फल हों अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं, खूब उनको ये जानकारियां मिल रही हैं। तो मेरा किसान किस प्रकार से खुशहाल बने, कैसे आगे बढ़े, ये बात भी सत्य है कि किसानों की जो जोत है ये बहुत छोटी हो गई है। क्योंकि अपने यहाँ जमीन तो जितनी है उतनी है, कुछ जमीन हमारे विकास के नाते से, शहरीकरण के नाते से, औद्योगिकरण के नाते से उसमें लग रही है। बाकी जमीन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आवश्यकता हमारे परिवारों की बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा जो जमीन का जो भाग है यानी जोत है वो हमारी बहुत छोटी होती जा रही है। हम ऐसे सब किसानों के परिवारों में भी कम से कम एक परिवार को अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार कैसे सहयोग कर सकती है, नौकरी में जाने के लिए कैसे सहयोग कर सकती है, प्राइवेट नौकरी उसको कैसे मिले, उसकी स्किलिंग करा करके उसका जो हुनर विकास करके और कैसे उसको स्वयं रोजगार के नाते आगे हम बढ़ाएं। तो इन बातों पर वे लगे हैं ताकि कोई किसान, उसकी आय कम से कम किसान कहलाता है तो एक आदरणीय एक नागरिक के नाते उसका जो स्थान बने। तो हम चाहेंगे कोई किसान बीपीएल के नीचे न रहे, सब किसानों की आय 1,80,000 से ऊपर कैसे हो, इसकी योजनाएं हमारे सभी विभाग मिलकर के बनाते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हम लाभ उठाते हैं। ऐसे आपके भी किसी प्रकार के कोई अच्छे सुझाव होंगे तो निश्चित रूप से हम उनको भी लेंगे। हरियाणा के अंदर 500 से लेकर 800 तक ऐसा माना जाता है कि प्रगतिशील किसान भी हैं। प्रगतिशील किसानों को भी हमने योजना के माध्यम से कैसे उसका विस्तार हो, हर प्रगतिशील किसान एक नए किसान को ट्रेंड करके उसको प्रगतिशील बनाए, इस योजना पर भी हम लगे हैं। उसके लिए भी प्रोत्साहन राशि हमने दी है। विदेशों में जाने के लिए ऐसे हमारे किसान बंधु वहां जाकर के अध्ययन करके आए कि किसानी किस प्रकार से और अच्छी की जा सकती है। इसके लिए भी विदेश भ्रमण की योजना भी हम बना रहे हैं कि कुछ किसान अगर जाकर के अध्ययन करके आना चाहते हैं उनकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जमीन बहुत है, अगर आपके किसान हमारे यहाँ जमीन लेकर के और खेती करना चाहें तो वो भी हमारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे कुछ किसानों को वहां जाने के लिए हम प्रेरित करेंगे। तो मित्रों, किसानों की मदद जितनी हमारे से हो पड़ती है उतनी हम करेंगे। और इसी के साथ किसानों को बहकाने वाले भी बहुत लोग अपने पास आते हैं। वो बहकाने का जिनका कुल मिलाकर एक स्वभाव ऐसा, एक आदत ऐसी है या उनका कुछ लक्ष्य और हो सकता है, तो ऐसे बहकाई करने वाले भी कुछ किसान संगठन बना करके, किसान नेता बन करके और जिस प्रकार से आपके पास आकर के बहकाते हैं उनसे जरूर सावधान रहना है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और यहाँ का किसान खुशहाल हो। क्योंकि किसान कमजोर रहेगा तो उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी। तो मैं इस बहुत ही एक मन के भाव से आपको बात कह रहा हूँ जो मेरी चिंता है। तो इस चिंता से हम कैसे उभरें और किस प्रकार से किसान का भला करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आप भी हमारा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम मिलकर के अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे प्रदेश का देश को आगे बढ़ाने में योगदान भरपूर होगा, उसमें हम सहभागी बनेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत